किसान भाइयों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं यूरिया खाद के साथ कौन कौन सी प्रकार की खादों को आपको आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। आपस में केमिकली रिएक्शन होता है और यदि आप मिक्स करते भी हैं तो एकदम पानी की तरह बह जाती हैं या फिर जल्दी घुलने लगती हैं। तो कौन कौन सी खादों को आपको नहीं मिलाना चाहिए, पहली बात। और साथ ही बात करेंगे कौन कौन सी खादों को मिलाया जा सकता है और कौन सी ऐसी खादें जिनको मिलाएं और तुरंत प्रयोग आपको करना चाहिए। तो एकदम क्लियर और कवर करने वाले, ऐसा नहीं केवल इनको ना मिलाएं तो फिर एक कन्फ्यूजन रह जाएगी कि किनको मिलाएं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एकदम पूरा क्लियर करने वाले हैं, आपके जो डाउट हैं पूरे क्लियर करने वाले हैं और एकदम आसान शब्दों में। यूरिया खाद में है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का वर्क होता है फसल की ग्रोथ के लिए, हरियाली के लिए, वनस्पतिक बढ़वार के लिए यह काम होता है। चाहे प्रकाश संश्लेषण की बात हो, क्लोरोफिल की बात हो, तो कहीं ना कहीं वनस्पतिक ग्रोथ बढ़वार के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। यूरिया का जो बैग है पहले 50 किलोग्राम में आता था, अब 45 किलोग्राम में आता है। ज़्यादातर किसानों को पता नहीं है कि 45 किलोग्राम का जो बैग है यूरिया का, इसमें कितना किलोग्राम नाइट्रोजन है। तो लगभग 20.7 किलोग्राम के आसपास नाइट्रोजन मिलती है। और आपको एक बात जरूर याद रखना चाहिए कि जो यूरिया है, जो नाइट्रोजन है, मान लीजिए कोई फसल 100 दिन की है तो लगभग 0 दिन से लेकर के या फिर 10-15 दिन से लेकर के 55 दिन के बीच में आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। यदि किसी फसल में मान लो 100 दिन की फसल है और आप 55 दिन बाद यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी और जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ना, वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में ना बदल नहीं पाएगी या फिर हाइट बहुत ज़्यादा हो गई और फल फूल की संख्या कम आ पाएगी। तो इसलिए ज़्यादातर कहा जाता है कि जो भी आप यूरिया या फिर नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप 50-55 दिन से पहले यूरिया खाद का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिया खाद को कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स के साथ आपको मिक्स नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट के साथ भी आपको यूरिया को मिक्स नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही सिंगल सुपर फॉस्फेट, आपने देखा होगा कि एसएसपी और यूरिया को मिक्स करते हैं ना तो पानी की तरह घुलने लगती है। तो यूरिया और एसएसपी को मिला रहे हैं तो सावधानी बरतें। मिक्स कर रहे हैं तो जल्दी मिक्स करके प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ ही ट्रिपल सुपर फॉस्फेट आती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को ना मिलाएं। साथ ही कैल्शियम नाइट्रेट है, माइकोराइजा है, ट्राइकोडर्मा है, जीवामृत है, जिंक फॉस्फेट है। इसके साथ ही अमोनियम नाइट्रेट है और जो पोटेशियम क्लोराइड आता है ना, MOP जिसे कहते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास। तो यह जो MOP है ना दोस्तों, मिक्स कर तो सकते हैं लेकिन मिक्स करके ज़्यादा देर तक रख नहीं सकते हैं, पानी की तरह घुलने लगती है। तो इसलिए यूरिया और MOP को आप खासकर ज़्यादातर बेसल डोज के समय या फिर जो ब्रॉडकास्टिंग से खेती करते हैं ना, फेंक करके खाद देते हैं, तो वो किसान MOP और यूरिया को मिक्स करते हैं। तो मिक्स तो कर सकते हैं SSP की तरह, लेकिन ज़्यादा देर तक आपको रखना नहीं है। तुरंत मिलाएं और तुरंत प्रयोग करें। ये तो बात हो गई कि इनके साथ आपको नहीं मिलाना चाहिए। अब बात करते हैं वे कौन सी खादें हैं जिनको मिलाएं और जल्दी से जल्दी आप प्रयोग कर लें। तो आइए बात करते हैं। जैसे खासकर MOP है, MOP के साथ भी वही वाली कहानी है कि जल्दी मिलाएं और जल्दी प्रयोग करें। SSP भी जल्दी मिलाएं, जल्दी प्रयोग करें। इसके साथ ही अमोनियम सल्फेट है और अमोनियम नाइट्रेट जैसी खादों को भी आप मिला रहे हैं। या फिर NPK, DAP 12-32-16 है, 10-26-26 है, इन खादों को आप मिक्स कर रहे हैं। तो जो गाइडलाइंस है ना, मिक्स करें और जल्दी आप प्रयोग करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं वे कौन सी खादें हैं जिनको आप आंख बंद करके मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर 1, सल्फर। नंबर 2, जिंक आती है। जिंक भी जैसे जिंक सल्फेट है तो इनको भी आप मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। बोरॉन है, कैल्शियम है, फेरस हैं और जो चिलेटेड वाले आते हैं ना, चाहे चिलेटेड फेरस हो, चिलेटेड कैल्शियम हो, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रियन हो, ऐसे प्रोडक्ट को भी आप यूरिया के साथ बेझिझक मिला सकते हैं। ह्यूमिक एसिड है, फुल्विक एसिड है, दानेदार कीटनाशक होती है ना दोस्तों, जैसे कार्बोफ्यूरॉन है या फिर फिप्रोनिल है या फिर जो बरटाको के नाम से आती है, अलग अलग दानेदार कीटनाशक आती है ना जो आप बुआई के समय, बेसल के समय प्रयोग करते हैं, तो इनका भी आप यूरिया के साथ मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। सीबीड एक्सट्रैक्ट आता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पोटेशियम सल्फेट है, माइक्रोन्यूट्रियन है, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रियन है, गुड़ है, सरसों की खली है और यह जो खाद है ना, इनको आप मिक्स करके प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप NPK जो ग्रेड आती है ना, 1919 है, 052-34 है, 13-045 है, 0050 है, इन खादों को भी यदि आप मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करके जल्दी प्रयोग करें।
जो मेन कॉन्सेप्ट है ना कि हमारे किसान भाई ज़्यादातर यूरिया खाद को या फिर सबसे ज़्यादा जो मिलाया जाने वाला कॉन्सेप्ट है ना खाद हैं वो है यूरिया के साथ है डीएपी, यूरिया के साथ एमओपी और यूरिया के साथ एसएसपी। तो इनको मिला तो सकते हैं लेकिन मिला करके जल्दी प्रयोग कर लेना। किन को मिलाएं किन को ना मिलाएं और किन को मिला करके जल्दी प्रयोग करें, एकदम हमने क्लियर कर दिया। बाकी जो भी खादें छूट रही हैं अधिकतर लगभग 99% खादों को जो छूट रही हैं उनको आप मिला करके यूरिया के साथ प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो बात हो गई यूरिया खाद की, जिन्हें लगभग अधिकतर खादों के साथ मिलाकर के प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मार्केट में ऐसी भी खादें हैं जो कि बहुत सारी या फिर 90% खादों के साथ मिक्स करते हैं यदि आप, तो आपस में केमिकली रिएक्शन होगा, मिट्टी में जाके फिक्स हो जाएंगी। तो इसीलिए हमारी सीरीज और भी आने वाली है अलग अलग, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट को या फिर डीएपी को कौन सी खादों के साथ मिलाएं, कौन सी खादों के साथ ना मिलाएं, जिंक है या फिर अलग अलग प्रकार की जो खादें हैं ना, इनकी कॉम्पेटेबिलिटी यानी मिक्स करने का जो तरीका है, किन को किसके साथ मिलाएं और किन को किसके साथ आपको नहीं मिलाना चाहिए, इसकी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।